नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अहोई अष्टमी किस दिन को पड़ रही है, चंद्रोदय का समय कब होगा, तारे निकलने का समय कब होगा, अहोई अष्टमी व्रत कब है, क्या विधि है, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। अहोई अष्टमी की कथा भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि माँ अहोई कौन है, सरगई बायना क्या होगा, भोग में क्या बनेगा, संतानहीन करें या ना करें, अर्घ किसे और कैसे दें, व्रत कैसे खोलें। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल विधि से और बहुत ही सरल तरीके से आपको अहोई अष्टमी व्रत की सारी कथा, आरती, विधि सुनाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी दूंगी। हमारे यहाँ कैसे अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है, इसके बारे में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और साथ ही घंटी वाले बटन को ज़रूर बताएं ताकि मेरी वीडियो से जुड़ा हर एक अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे और अन्य व्रत या त्यौहार के बारे में भी आपको सही जानकारी सही समय पर मिलती रहे। प्रोत्साहन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अहोई अष्टमी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि अहोई अष्टमी किस दिन को पड़ रही है और अहोई अष्टमी का व्रत किस लिए किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए निर्जला और निराहार रहकर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। रात्रि के समय तारों को देखकर या फिर चांद को देखकर, कुछ लोग तारों को देखकर और कुछ लोग चांद को देखकर यह व्रत खोलते हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता यानी कि माँ पार्वती जी की पूजा इस दिन की जाती है। पूरे उत्तर भारत में अहोई अष्टमी का व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और कुछ लोगों को शायद ये जानकारी ना हो कि अहोई माता कौन है, तो इसलिए मैं बता दूं कि अहोई माता माँ पार्वती ही है। बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्याल आता होगा कि अहोई माता कौन है। तो अहोई माता दोस्तों माँ पार्वती जी हैं। पहले परंपरा ये थी कि ये व्रत केवल पुत्रों के लिए ही किया जाता था, लेकिन अब यह व्रत सभी महिलाएं अपनी संतानों के लिए करती हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती है। यानी कि वो अपने पुत्र और पुत्री दोनों के लिए यह व्रत रखती हैं। जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो उनके लिए भी यह व्रत बहुत ही शुभकारी है। इस दिन सच्चे दिल से व्रत करने वाले को भी संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर किसी के बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनकी माएँ अगर इस व्रत को करेंगी तो उनके बच्चों पर आए हुए सभी संकट, सभी कष्ट दूर होंगे और उनके बच्चों को सौभाग्य की प्राप्ति होगी और बच्चों को दीर्घायु मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कब और किस दिन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत उत्तर भारत में साल 2022 में 17 अक्टूबर यानी दिन सोमवार को किया जा रहा है। अहोई अष्टमी की प्रारंभ तिथि क्या होगी? अहोई अष्टमी की प्रारंभ तिथि जो रहेगी वो है 17 अक्टूबर सोमवार सुबह 9:31 से 17 अक्टूबर सोमवार सुबह 9:31 से अहोई अष्टमी की तिथि शुरू होगी और 18 अक्टूबर मंगलवार सुबह 11:58 तक समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय का जो समय होगा वो सुबह 6:28 पर होगा और सूर्यास्त का जो समय होगा वो शाम 5:56 पर होगा। तारे देखने का जो समय होगा वो शाम को होगा 6:36 पर और चंद्रोदय का समय रात 11:24 पर होगा। तारे देखने का समय उन लोगों के लिए है जो तारे देखकर, तारों को अर्घ देकर अपना व्रत खोलते हैं और कुछ लोग चांद को देखकर खोलते हैं, तो चांद के निकलने का समय 11:24 को पर होगा। अब जानिए इस दिन में रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक होगा, जो कि सवेरे स्नान और पूजा करने के लिए
अत्यधिक उत्तम समय है। इस समय पर 4:45 से लेकर 5:33 तक महिलाएं नहा धोकर पूजा करेंगी। अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। अमृतकाल अमृतकाल दोपहर 2:31 से लेकर 4:19 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम 5:38 से लेकर 6:02 तक रहेगा। गोधूली बेला का जो समय है 5:38 से 6:02 तक का जो ये समय है, ये समय दीपदान के लिए बहुत उत्तम होता है। तो इस समय पर हम दीपदान करते हैं, इस समय पर माताएं दीपदान करती हैं। अगला जो मुहूर्त है वो है विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त दोपहर 2:01 से लेकर 2:46 तक रहता है। विजय मुहूर्त का जो समय है, अगर उस समय के दौरान कुछ भी हम काम करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है, चाहे वो काम किसी भी प्रकार का हो। चाहे हम कोई भी नया काम अगर इस दिन शुरू कर रहे हैं, तो अगर हम इस समय पर शुरू करेंगे तो हमें इस काम में सफलता जरूर मिलेगी। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 5:50 से लेकर 7:05 तक रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन शाम के समय हम जो भी कथा सुनती हैं माताएं, वो यही समय होगा जिस समय माताएं कथा सुनेगी, 5:50 से लेकर 7:05 तक। इसके अलावा चंद्रोदय और तारों के निकलने का समय जो मैंने आपको बताया था, वो उपवास खोलने का समय बताया था। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि चांद और तारे निकलने का जो समय था वो क्या था। तारे दिखने का जो समय था 6:36 पर था और चांद के निकलने का समय 11:24 का था। यानी कि इस समय आप व्रत खोलेंगे, चंद्रोदय का समय है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अहोई अष्टमी व्रत को करने की पूजा विधि क्या होगी, इसके क्या महत्व है। तो आइए हम इसकी पूजा विधि को और इसके महत्व को जान लेते हैं। तो दोस्तों, व्रत से पहले आपको सबसे पहले सवेरे उठकर आपको स्नान कर लेना है और उसके बाद बिना कुछ खाए पिए उपवास का पालन करना है और पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले कर लेनी है। पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले कर लेनी है। पूजा करने से पहले एक चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर अहोई माता की फोटो रखी जाती है। आजकल अहोई माता का दीवार पर चिपकाने वाला चित्र भी मिलता है, जो कि दीवार पर चिपकाया जाता है। और कुछ महिलाएं अहोई माता की जो फोटो है, मूर्ति है, उसको गोबर से भी लीप कर दीवार पर बनाती हैं। जैसा भी आपके यहाँ अहोई माता की जिस भी रूप में पूजा करते होंगे, आप भी उस वैसे ही चित्र के रूप में गोबर लगाकर या फिर फोटो लेकर आप जैसे भी अहोई माता की पूजा करना चाहते हैं वो आप वैसे कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसी परंपरा होगी आप उसके अकॉर्डिंग ही आप वैसे ही चित्र लेके माता अहोई अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो अहोई अष्टमी जो माता है उनकी फ़ोटो लेकर पूजा की जाती है। फ़ोटो को लाल कपड़े के ऊपर रख के उसके ऊपर चुन्नी उड़ाई जाती है। फ़ोटो के ऊपर चुन्नी उड़ाई जाती है। लकड़ी की चौकी पर माता की जो फ़ोटो है उसको रखते हैं। फ़ोटो के बाएं ओर चौकी पर पानी से भरा कलश रखा जाता है। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और कलश को मोली बांधी जाती है, जिसे कलावा भी कहते हैं। उसके बाद धूप दीपक जलाकर अहोई माता जी की जो भी आपकी परंपरा अनुसार भोजन या पकवान बनता है, माता जी को भोग लगाया जाता है। इसके अलावा माताएं इकट्ठा होकर व्रत की कथा सुनती हैं। कलश जब हम चौकी पर लगा लेते हैं, माता की फ़ोटो को चुन्नी लगा लेते हैं। उसके बाद कलश भरकर हम माता के बाएं और फ़ोटो के माता के बाएं ओर रख लेते हैं और उसके बाद हम कथा करते हैं अहोई अष्टमी माता जी की। महिलाएं इकट्ठा होकर ये कथाएं सुनती हैं। जब माताएं इकट्ठा होती हैं, ये कथा सुनती हैं, तो वो हाथ में चावल के दाने या फिर गेहूं के 7 दाने लेकर कथा सुनती हैं और पूजा के अंत में अहोई अष्टमी की आरती करती हैं। हमारे यहाँ चांदी की अहोई बनाकर उसकी पूजा की जाती है, जिसे स्यौ कहते हैं। इसके बाद जब पूजा हो जाती है तो उसे कच्चे धागे सूत में या मोली में गूंथ लेते हैं, जिसे अहोई माता का लॉकेट भी कहा जाता है, और पूजा होने के बाद इसे अपने गले में पहन लेते हैं। इसके बाद महिलाएं कलश से
जो कलश पानी का भरा होता है, इस कलश भरे हुए कलश को चांद को या फिर तारों को अर्घ देती हैं और व्रत खोलती हैं। इस दिन कथा सुनने के बाद बायना निकाला जाता है, जिसमें सासू माँ और ससुर जी के कपड़े और उस पर कुछ पैसे रखकर बायना निकाल कर सासू जी को दिया जाता है। जो ये बायना है, ये मिनस कर सासू जी को दिया जाता है और सासू जी के पैर छुए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बायना कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अब वहाँ जाकर मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप बायना निकाल लें उसके बाद सासू माँ जी के पैर छू लें। जो ओही माता का लॉकेट है वो माताएं गले में डाल लें और उसे हर साल 2 मोती डालकर बढ़ा लेना चाहिए। जो लॉकेट आप गले में पहनते हैं वो हर साल उस लॉकेट में 2 मोती डालकर उसे बढ़ा लेना चाहिए। मतलब वो हर साल बढ़ता रहता है, उसके अंदर 2 मोती हम ऐड करते रहते हैं हर साल। इस तरह से हर साल माला के अंदर 2 मोती डलते रहेंगे और माला हर साल बड़ी होती रहेगी। कुछ लोग अहोई माता की माला को दिवाली तक डालकर रखते हैं। दिवाली के अगले दिन सूर्यास्त से पहले इस माला को उतार दिया जाता है। तो ये थी अहोई अष्टमी की जो पूजा करने की विधि थी। अब मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाऊंगी और उसके बाद अहोई माता की आरती सुनाऊंगी। आइए दोस्तों, अहोई अष्टमी की कथा हम शुरू करते हैं। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे और उसकी एक स्त्री थी जो कि खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही उसने वहां जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने में किया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत लेकर अपने घर पर आ गई और उधर जब सेह अपनी घुरकाल से आई तो उसने बच्चों को मरा हुआ देखा तो नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात वो सब मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना ही उचित समझा। इसके बाद में घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा, यानी अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे तो ओही माता अजगता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठानी कुछ आश्वस्त हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल ओही माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव करते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों का भोग कर स्वर्ग को चले गए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी को हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजगता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अब मैं आपको अहोई अष्टमी की दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक नदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू की मांद थी।
मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेंई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि उस मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभीियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो भी लड़का होता वो 7 दिन के अंदर मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम्हारी सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरे नीचे साफ सफाई कर रहा है, सो आज देखूंगी। तो गौ माता खूब तड़के उठती है और क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोले कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया, स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो गई, बोली कि तूने मेरे सिर से सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तूने बांध रखी है। यह सुन स्याऊ माता बोलेगी, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई थी। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दोग पूजा कर लो। कई छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खून उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने मेरी कोख बांध ली, तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की कथा सब की परिवार की कोख खोलिए। जय हो माँ अहोई जी की। अहोई माता जी की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी, तू कमला रानी मैया, तू कमला रानी। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल आता। ओम जय अहोई माता।
तू ही है पताल वसंती, तू ही शुभदाता, करम प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय ओई माता, जिस घर थारो बासो, वाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय ओई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन न सुजाता। ओम जय ओई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, शिर निधि जाता, रतन चतुर्दश तुमको कोई नहीं पाता। ओम जय ओई माता, श्री ओई माँ जी की आरती जो कोई गाता, और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय ओई माता। बोलो माँ ओई माता जी की जय। माँ ओई सबकी रक्षा करे। अहोई माता की आरती के पश्चात अब मैं आपको अर्घ देने की विधि बताती हूँ। कहीं कहीं पर तारों को अर्घ दिया जाता है तो कहीं कहीं पर चांद को अर्घ दिया जाता है। हमारे यहाँ पर तारों को अर्घ दिया जाता है। अगर आपके यहाँ पर चांद को अर्घ दिया जाता है तो आप चांद को अर्घ दें। जैसे भी आपके बड़े बुजुर्ग, आपकी जैसे भी परंपरा है उसके अनुसार ही आप अर्घ दें। अर्घ देने के लिए एक थाली में फूल, कुमकुम, दिया लेंगे। अर्घ देते समय हमको सुहाग की दुपट्टा लेना चाहिए और जो भी भोग आपने बनाया है वो भी थाली में रख ले। इस विधि के बाद आप तारों को अर्घ दें। चांद को भी इसी विधि से अर्घ देंगे और तारों को भी इसी विधि से अर्घ देंगे। अर्घ देने के लिए पीतल या मिट्टी का लोटा ले लें। उसमें चावल, फूल, मीठा डालकर जल का लोटा तैयार कर लें और किसी ऊंची जगह पर जाकर, जैसे कि छत पर जाकर आप अर्घ दें। छत पर जाकर आप नीचे फर्श पर बैठकर फर्श को थोड़ा सा पानी से साफ कर लें। वहाँ पर दीपक जलाएं। तारों को देखकर फूल, कुमकुम, मोली, चावल रखें और तारों की आरती करें। उसके बाद तारों को अर्घ दें। अर्घ खड़े होकर सिर से ऊपर हाथ कर लोटा लेकर अर्घ दें और प्रार्थना करें कि हे मैया, अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ करें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारी संतान की दीर्घायु प्रदान करें और उन्हें स्वस्थ रखें। जय माँ अहोई जी की। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और अगर आपको बायना निकालना नहीं आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और मैं वीडियो के अंत में भी वीडियो का लिंक डाल दूंगी, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अर्घ देने के बाद आपने जो प्रसाद बनाया था उसी प्रसाद से ही आप अपना व्रत खोलेंगी। तारों को अर्घ देने के बाद तारों को देखकर आप अपना व्रत खोल लेंगी। ये थी अहोई अष्टमी व्रत की पूरी कथा। धन्यवाद दोस्तों।